ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरिस प्रैक्टिस की आज टेस्ट 20 के सॉल्यूशन। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय सचिन। और अगर आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द ओमिक्रॉन वेरिएंट इज़ गैलोपिंग अक्रॉस द यूएस। गैलोप का अर्थ होता है निगल रहा है। इज़ गैलोपिंग across the US and many countries in Europe at a pace, एक गति से, never seen since the pandemic begin। जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है उसके बाद से ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है कि इतनी स्पीड से निगल रहा है ये। तो देखो, जब भी इस तरह के फॉर्मेट आते हैं आपके पास कि सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा रखा हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा रखा हो, उसके बाद अगर आपको सिंस लगा रखा है तो सिंस के बाद हमेशा आप क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, बिगेन। सिंस द पेंडेमिक बिगेन, क्योंकि पेंडेमिक तो पहले ही शुरू हो गया था ना, तो ये वाली जो घटना है ये तो पास्ट में ही आएगी। उसके बाद से आज तक तो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। कोई भी टेंस हो, आपको तो यहाँ आगे आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, द WHO सेट द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस रिकॉर्डेड। देखो, कोविड-19 के केसेस की बात कर रहा था, तो केसेस तो हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, रिकॉर्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। और कैसे रिकॉर्ड हुए हैं? ग्लोबल, पूरे विश्व स्तर पे रिकॉर्ड किए गए हैं। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो इसको एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे? LY लगा देंगे, ग्लोबली, कि कोविड-19 केसेस रिकॉर्डेड ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ओमिक्रॉन हैज़ इमर्ज्ड। इमर्ज का मतलब है उभरा है, प्रकट हुआ है। इमर्ज द डोमिनेंट वेरिएंट। डोमिनेंट का अर्थ होता है प्रभावशाली, जिसका ज़्यादा प्रभाव है भाई, प्रभावशाली वेरिएंट की तरह उभरा है ये। प्रभावशाली वेरिएंट इन ए फ्यू कंट्रीज, इट हैज़ नॉट कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड द डेल्टा वेरिएंट, कि इसने पूरी तरीके से डिस्प्लेस नहीं किया है, गायब नहीं किया है डेल्टा वेरिएंट को। अभी भी डेल्टा वेरिएंट के केस आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के ज़्यादा आ रहे हैं, डोमिनेंट है ओमिक्रॉन जो है। तो वाइल ओमिक्रॉन हैज़ इमर्ज, इमर्ज के बाद आप याद रखना हमेशा एडवर्ब के तौर पे एज का यूज़ किया जाता है। इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट वेरिएंट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इट स्प्रेड्स, इट के साथ वर्ब सिंगुलर लगा रखी है, यह फैल जाता है। इट स्प्रेड्स नियर 3 टाइम फास्टर देन द हाईली ट्रांसमिसिबल डेल्टा वेरिएंट, कि डेल्टा वेरिएंट के बजाय ये 3 गुना जल्दी फैलता है, ज़्यादा फैलता है। तो इट स्प्रेड्स नियर, वर्ब लगा रखी थी, वर्ब की विशेषता यहाँ पे आपको बतानी थी कि किस तरीके से फैलता है। इट स्प्रेड्स नियरली, लगभग 3 गुना ज़्यादा स्पीड से। इट स्प्रेड्स नियरली, एडवर्ब फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द ट्विन थ्रेड्स फ्रॉम द टू वेरिएंट्स। ट्विन थ्रेड्स की बात कर रहा है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे जाके वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल ही लेगा। द ट्विन थ्रेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेश केसेस। ओके, सिक्स्थ का क्वेश्चन है, द ओमिक्रॉन वेरिएंट हैज़ ए सुपीरियर एबिलिटी देन। ये लगभग सभी बच्चों का सही हो गया था, क्योंकि आपने रट रखा है इसको बुरे तरीके से कि IOR वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ हम कभी भी देन नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, अल्टीरियर, इन सभी शब्दों के साथ अपन क्या लगाते हैं? टू। सीनियर टू, जूनियर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अर्ली डेटा फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड किंगडम। तो देखो, एक चीज़ तो ये समझो कि यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहा, इन दोनों जगह से निकले हुए डेटा की बात कर रहा है। इस पूरी लाइन का मेन जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? डेटा होगा। डेटा अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो आगे जाके कैसी वर्ब लेगा? ये प्लूरल वर्ब लेगा। डेटा सजेस्ट करता है, तो सजेस्ट करना वर्ब थी, तो आपको कैसी वर्ब लगानी पड़ेगी? प्लूरल। तो इसके लिए क्या कर देंगे? एस हटा देंगे, डेटा सजेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ विटनेसिंग। यहीं पे गड़बड़ थी, या तो इसको हम कर सकते थे इंडिया इज़ विटनेसिंग,
इज़ एम आर प्लस आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। या फिर अगर आपको हैज़ ही लगाना था तो आप इसमें लगा सकते थे हैज़ बीन, इंडिया हैज़ बीन विटनेसिंग ए सर्ज इन केसेस इन मैनी स्टेट्स। या तो आपको हैज़ बीन करना था या फिर इज़ एम आर आई एन जी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केसेस ऑफ द टू फर्स्ट वेव्स द इंक्रीज इन केसेस इज करंटली सीन इन लार्ज सिटीज़ में ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है भाई अभी तक तो। और वही चीज़ ये कह रहा है कि इन द केसेस ऑफ द टू फर्स्ट वेव्स, देखो यहाँ पे क्या एरर था, जो पहली बार समझ रहे हैं वो ध्यान से समझना है इसको। दो एडजेक्टिव होते हैं, एक का नाम होता है कार्डिनल एडजेक्टिव और एक का नाम होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 और आगे तक, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सबसे लास्ट में लास्ट खुद एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और लास्ट में जाके लास्ट। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड। और जब भी आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एक साथ दे दिए जाएं तो देखो आप दा किसके साथ लगाओगे, ऑर्डिनल के साथ ही लगाओगे। तो यहाँ पे दा लगा रखा था ना, तो आपको फर्स्ट पहले लिखना था, द फर्स्ट टू, सही फॉर्मेट होता है इसका लिखने का, द फर्स्ट टू वेव्स। ओके, और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, द टोटल नंबर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया, किसकी बात कर रहा था सबसे पहले ये देखो, द नंबर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ते हैं ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, और वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ दे रखा था, द नंबर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस, द नंबर ऑफ के बाद ये सब्जेक्ट कैसा लगा रखा है भाई, ये प्लूरल लगा रखा है। लेकिन इसके बाद अगर कहीं भी वर्ब आएगी तो वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज़ होगा। कि द टोटल नंबर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस रिपोर्टेड इन इंडिया इज़ इंचिंग क्लोजर टू 1300, कि 1300 केसेस से लगभग इंच दूर ही है, लगभग 1300 केसेस ही हैं। एंड हैज़, देखो आगे भी दोबारा सिंगुलर वर्ब भी थी, द नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड फ्रॉम 22 स्टेट्स। तो यहाँ पे दोनों जगह वर्ब कैसी आई थी, सिंगुलर ही आई थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर था। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई जितने भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं आप लोग समझ लीजिए कि CDS NDA और अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CGL के मेंस में 10 आते हैं और CDS NDA का आपको पता ही है 10 एरर पूछे जाते हैं। और अगर आप इन 10 एरर में से पूरे क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आपको डेली ये प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, तभी आप नाउन में प्रोनाउन के, एडजेक्टिव के, वर्ब के और एडवर्ब के जितने भी रूल्स होते हैं उनको आप रिवाइज कर पाओगे। और देखिए न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन निकालना शुरू इसीलिए किया गया है कि न्यूज़पेपर में अपने को नए क्वेश्चन मिल जाते हैं। न्यू क्वेश्चंस की वजह से आपके जितने भी पढ़े हुए रूल्स हैं वो सारे के सारे रिवाइज होते रहेंगे। रटे हुए क्वेश्चन ही अगर मैं आपको वापस करवाऊंगा तो सब लोग सही कर देंगे, उससे आपका सिलेक्शन कभी भी श्योर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ ये प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू रखिए।